हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में भी मैंने मानसून के बारे में बताया था, आईटीसीजेड के बारे में बताया और तापीय वितरण के बारे में बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में तापीय वितरण कैसे है और भारतीय मानसून कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कुछ बताया था मैंने। और फिर मैंने पश्चिमी विभोज के बारे में बताया था और एक जेट स्ट्रीम भी बताया था। उस जेट स्ट्रीम में मैंने दो चीज़ें बताई थी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम बताया था मैंने और पूर्वी जेट स्ट्रीम। अभी दोनों को क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें लिखा है उसको समझा देता हूँ कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले करने वाले कारक। ये चीजें आप लोग समझ रहे हैं। स्थिति एवं उच्चवास संबंधी कारक, इसका मतलब होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखेंगे जो स्थलाकृति है एक तरीके से कहीं ऊंचा है, कहीं नीचे है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं पहाड़ है, वही चीजों को बता रहा है। और कुछ क्षेत्र जो है एक तरीके से इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे ये, तो कुछ चीजें, कुछ कोस्टल एरिया जो है समुद्र के किनारे है और ये ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, कुछ चीजें उठी हुई हैं। कुछ क्षेत्रों में ये वृष्टि छाया क्षेत्र बताऊंगा आगे, ये चीजें हैं। उसी को मैंने पॉइंट में लिखा है, इस चीज को नोट जरूर करिएगा, नोट डाउन। ये पूछता है क्वेश्चन कि मतलब स्थिति उच्चवास संबंधी कारक कौन कौन थे। स्टेटमेंट में क्वेश्चन देके पूछ देगा कि कौन सा स्टेटमेंट मतलब कि सही है इसमें और कौन सा नहीं है। ये भी जैसे कि स्थिति और उच्चवास संबंधी कारक कौन कौन से हैं। समुद्र से दूरी, मतलब मैंने कोस्टल एरिया को बताया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मैदानी क्षेत्र है या गंगेटिक प्लेन्स जिसको बोलते हैं, वो एक तरीके से आप देखेंगे समुद्र से दूर है, काफी दूर है। अच्छा से आप समझते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब पे खींची गई है, ठीक। इसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताऊंगा। उसी में सारी चीजें और कंप्लीट करूंगा, तब जाके क्लियर होगा ये चीजें। हिमालय पर्वत, पता है कि एक तरीके से भारतीय मानसून को हिमालय पर्वत प्रभावित करता। अगर नहीं रहता तो भारत में जो मानसून एंटर करता है बे ऑफ बंगाल के साइड से या अरेबियन सी के साइड से, अगर हिमालय मानसून नहीं रहता तो वो सीधे क्रॉस करते हुए तिब्बत के क्रॉस करते हुए साइबेरियन तक चला जाता। और या हिमालय पर्वत अगर नहीं रहता तो साइबेरियन हवाएं जो रूस में, वो डायरेक्ट इंडिया में एंटर करती। तो इससे एक तरीके से क्लाइमेटोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता, भारत की वनस्पति कुछ अलग होती, भारतीय मानसून कुछ अलग होता उस समय। हम इमेजिन करने की वो चीजें हैं। जल व स्थल का वितरण, आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगह ऐसे हैं जहां पे कहीं जल का स्रोत आप देखेंगे कहीं ज्यादा है कहीं कम है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप राजस्थान को लेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश है, कच्छ एक मरुस्थलीय प्रदेश है हल्का, उन क्षेत्रों में पानी की थोड़ी सी आप कमी देखेंगे। इनकम्पेरेटिवली अगर आप चले जाइए हिमाचल चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट के चले जाइए या गंगा के मैदान में चले जाइए, तो पानी की उतनी कमी नहीं है इनकम्पेरेटिवली इन क्षेत्रों से। तो यही है, एक उच्चवाच है। उच्चवाच का मतलब होता है हाइट, या कहीं स्थलाकृति ऐसे है, कहीं ये जमीन है, कहीं मैदान है, इन चीजों को बता रहा है। और फिर है कि समुद्र तल से ऊंचाई। आप कभी एक चीज सुनते होंगे कि किसी चीज की अगर गहराई या डेप्थ नापी जाती है तो समुद्र तल से ऊंचाई उसकी ली जाती है। मतलब कि अगर किसी चीज की, अगर ये समुद्र है तो इसका डेप्थ जो होता है किसी ऐसे जगह से नापा जाता है जहां से उसका समतल या क्षेत्र बराबर होता है, वही क्षेत्र से उस चीजों को नापी जाती है। ये सब सारी चीजें हैं। अब आते हैं वायुदाब। वायुदाब और पवन संबंधी कारक, आपको पता है कि पृथ्वी के धरातल पर आप देखेंगे कि एक तरीके से मानसून क्या है, मानसून एक तरीके से पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे ही मानसून कहते हैं। उन्हीं में आप देखेंगे वायुदाब और पवन संबंधी कारक। वायुदाब और पवनों के धरातल पर वितरण, आप ये भी जानते हैं कि पवन का जो धरातल पर वितरण है वो भी असमान है। वायुदाब और एवं जेट धारा, ठीक। जेट धारा कौन कौन सी, इसीलिए मैंने शुरू में बताया पश्चिमी जेट धारा और पूर्वी जेट धारा। पश्चिमी जेट धारा आप देखेंगे तो ठंडी के मौसम में चलती है, जहां पे आप देखेंगे मेडिटेरियन सी से पश्चिमी विभोज एक तरीके से, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है, वो पश्चिम एक तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ भूमध्य सागर को क्रॉस कर कर एक तरीके से आप देखेंगे 40 से 60 डिग्री अक्षांश को क्रॉस करते हुए दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के साथ एक तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करता है, जिसके कारण आप देखेंगे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट, एग्जाम्पल में आप हरियाणा, राजस्थान, कुछ पार्ट वेस्टर्न यूपी को ले सकते हैं, वहाँ कुछ बारिश कराती है हल्का ठंडी के समय में, जो कि रबी के फसल के लिए अच्छी होती है। रबी के फसल में मैं बताऊंगा अभी वेजिटेशन जब पढ़ाऊंगा सॉइल चैप्टर के बाद, तो सारी चीजें कनेक्ट करते चलिए, क्लियर होगा वो चीजें। वायुदाब जेट धारा मैंने बताया। पश्चिमी विभोज मैंने भी बताया, पश्चिमी विभोज और दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून जिसको बोलते हैं, सारी चीजें आयुर्वेदिक चीजें आप नोट करो। उसके बाद मैं मानसून को बता रहा हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं भारत में मानसून का आगमन। भारत में मानसून का आगमन क्या कैसे होता है। अभी ये समय चलने वाला है, अभी आप देख रहे हैं कि मई चल रहा है, अब कुछ ही दिनों में 10-15 दिन में इंडिया में मानसून एंटर करेगा।
तो बहुत ही सही समय है और उसको समझाने का सही तरीका भी है कि कैसे मानसून इंडिया में एंटर करता है। तो भारत में मानसून का आगमन, आप जानते हैं कि भारत में जो मानसून आता है वो 2 शाखाओं से आता है। कौन-कौन सी शाखा? एक देखेंगे बे ऑफ बंगाल, मैं लिख रहा हूँ उसको बस नॉर्मली लिख रहा हूँ, एक बे ऑफ बंगाल है और एक है अरेबियन सी के द्वारा, ठीक? आपको पता है ये चीज़ें कि 2 तरफ से आता कैसे है? इंडिया का मैप तो आप जान रहे हैं कैसे है, ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो ऐसे एंटर करता है, बता रहा हूँ अभी इस चीज़ को, ये तो बस जस्ट नॉर्मल मैं चीज़ों को बता रहा था। देखिए टॉपिक ये जानते हैं बहुत टिपिकल टॉपिक है क्वेश्चंस करने के लिए, और बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आता नहीं, मैं इसको पढ़ाने में मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस आते कहाँ से और किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। सबसे बड़ी बात 4 चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। एक तो पूछेगा आपसे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में पूछ लेता है, एक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पूछेगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून जो आता है भारत में वो किसके कारण आता है। आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये चीज़ें क्लियर करिए। एक आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूछता है जिसको पश्चिम में विभोज कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में किसके कारण बारिश होती है, तो ऑप्शन में कभी-कभी आप देखेंगे पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी दे देता है और एक तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसलिए देता है क्योंकि आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में जब भी आप चीज़ों को करेंगे, मैं बता रहा हूँ उसके बाद चीज़ों को लेकर आप देखेंगे एक तरीके से ये चीज़ ऐसे चल रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विभोज, ये चलती है, ये अपने आप तो आती नहीं है। इसके साथ मैंने बताया था कि जेट स्ट्रीम का उत्पन्न कैसे होता है, जब विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर आर मीट टुगेदर, दैट फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम। होता क्या है, जब मेडिटेरियन या भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर में एक तरीके से जब देखेंगे हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया में आप देखेंगे वहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, तो हवाएं अपने साथ एक तरीके से दक्षिण पूर्व मानसून की तरह इंडिया की तरफ बढ़ने लगती हैं। इसी के साथ आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं पश्चिमी विभोज, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर करती है। इसी के कारण आप देखेंगे तो ठंडी के समय में ये बारिश ठंडी के समय होती है। क्वेश्चन पूछता है कि ठंडी के समय कौन बारिश करता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन पूछेगा विच टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब रेन के लिए कौन से, मतलब कि एक तरीके से कौन सा मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, भारत में मानसून का आगमन। आप इन चीज़ों को बताने से पहले मैं चीज़ों बता दे रहा हूँ कि भारत में मानसून का आगमन एक तरीके से आप देखेंगे 2 तरीके से होता है। एक होता है बंगाल, एक है अरेबियन शाखा और एक है बंगाल। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्लियर। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ और बता देना हो कि एक तरीके से मानसून की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या है? 4 विशेषताएं हैं। हैं वैसे ज़्यादा, मतलब मैं मुख्यतः 4 लिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले वर्षा, मानसून गैप, एक होता है मानसून का लौटना, इसको लास्ट में लिखाता हूँ। एक है वर्षा, मानसून गैप, एक है एक तरीके से और एक है मानसून का आगमन। ऊपर नीचे हो गया, आप लोग मैनेज करिएगा। सबसे पहले तो देखिए होता क्या, मानसून का आगमन। मानसून, भारत में मानसून का आगमन, एक पॉइंट तो ये है, इसको नोट करिए, ये भी इसी का पार्ट है विशेषताओं में, जो एंटर करता है मानसून जो भारत में आता है। मानसून का आगमन, फिर क्या होता है, एक तरीके से आप देखेंगे वर्षा होती है, सबसे पहले वर्षा होती है, ठीक। उसके बाद होता है मानसून गैप। मानसून गैप का मतलब आप समझते हैं, लगातार बारिश होते होते कभी बारिश रुक जाती है। रुकती क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि
आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार कुछ दिन बारिश हो, फिर 10-15 दिन के लिए बारिश मतलब कि बारिश के समय रुक जाती है। होता क्या है कि आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगह स्थलाकृति आप देखेंगे असमान वितरण हर चीज़ का, जिसके कारण कहीं बारिश हो जाती है, कहीं रुक जाती है, कहीं चलती है, ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। ये चीज़ें मानसून की 4 विशेषताएँ, इसको नोट करिएगा ज़रूर, इसको पॉइंट कोऑर्डिनेट करते हैं। मैंने लिख दिया वैसे, पहले लिखिए, फर्स्ट नंबर पे ये लिख लीजिएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और ये। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बस पॉइंट आउट कर दिया मैंने। और मानसून का लौटना क्या होता है, जिससे रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है कि आप लोग देखते हैं कि ये है, ये मैप है जैसे, आप जानते हैं कि एक तरीके से ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इंडिया में जब एंटर करता है तो 2 भागों में बढ़ता है। ये तो चला गया, लेकिन यही एंटर कब करता है, 1 जून में केरला के तट से टकराता है, लेकिन इससे पहले एक तरीके से यहाँ आप देखेंगे अंडमान है, यहाँ पे आप देखेंगे मई के चौथे सप्ताह में सबसे पहली बारिश यहाँ देखी जाती है। लेकिन अगर मेन लैंड की बात की जाए, मेन लैंड इन द सेंस आप भारतीय उपमहाद्वीप की केवल बात की जाए, केवल भारत के मेन लैंड की, जो हम लोग का सब कॉन्टिनेंट है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले किस जगह, केरला के तट पर बारिश टकराती है, यहीं पर। ठीक है, आइए तो मानसून लौटना क्या होता है। जैसे कि एक कहावत भी है कि जैसे जो आया है उसको जाना है, ये तो मालूम है आप लोग को। वैसे ही मानसून अगर एंटर कर रही है, जैसे कि एंटर कैसे कर रही है, हिंद महासागर या अरेबियन सी से होते हुए अपने साथ नमी लेकर चल रही है और भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर करती है और बारिश कराती है। ठीक, लेकिन यही जब होता है, ये होता कैसे है, आप लोगों ने, मैंने शुरू में बताया था ITCZ। ITCZ का मतलब क्या होता है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको मतलब एक तरीके से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं इंग्लिश में। होता क्या है, जब आप देखेंगे कि ITCZ कहाँ बनता है, ITCZ बनता है एक तरीके से विषुवत रेखा के पास, वह क्षेत्र जहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, मतलब कि जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। लंबवत जब पड़ेगी तो वहाँ की जो गर्म या एक तरीके से ठंडी हवाएं हैं, जैसे कि एक तरीके से ये है, ये क्षेत्र आपका ITCZ है, बता रहा हूँ एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में। एक तरीके से इसका अगर अच्छा से देखा जाए तो 10 डिग्री से 10 डिग्री मान नॉर्मल ही है। ठीक, ये समय क्या है, विषुवत रेखा पे है, नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल ये है, समझाने के लिए, कभी अगर कोई पूछ भी दिया तो आप लोग समझा सके किसी चीज को, ये नॉर्मल कंडीशन। लेकिन आप देखेंगे सूर्य जब उत्तरायण की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ चलता है, जब जाता है तो इसकी शिफ्टिंग होती है भारतीय गंगेटिक प्लेन में या गंगा के मैदान में हिमालय के समानांतर, और इसका अक्षांश क्या होता है, 20 से 25 डिग्री ये अक्षांश हो जाता है। ये समय ये एक तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। जब ये यहाँ शिफ्ट करता है तो दक्षिण गोलार्ध में जो एक तरीके से व्यापारिक पौने होती हैं, वो विषुवत रेखा को क्रॉस कर कर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करती है। उस समय उनका डायरेक्शन क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। लेकिन जैसे ही वो विषुवत रेखा को पार करती हैं, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल मैंने बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल का एक तरीके से उत्पत्ति होती है। इसका काम क्या है, जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक, ये है विषुवत रेखा। आपको मालूम है कि कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर 0 होता है, लेकिन आप देखेंगे जब ये मानसून जब ऐसे एंटर करती है, आपको मैं बताया था कि उत्तर की तरफ जो पवनें होती हैं वो अपने एंटी क्लॉक डायरेक्शन, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाती हैं और दक्षिण दिशा में क्लॉकवाइज घूम जाती है। वही कारण यहाँ पे लगता है, जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून विषुवत रेखा को पार करती है तो इनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। आप लोग कंफ्यूज, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या चीज़ कैसे होता है। ठीक, इस चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो होता क्या है कि जैसे कि मैं बता रहा था कि ITCZ गर्मी के समय ये क्या होता है, 20 से 25 डिग्री अक्षांश पर भारत के मैदान में स्थित हो जाता है। मान लीजिए उत्पन्न हो जाता है। चीज़ों को क्लियर करते चाहिए। ITCZ एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन है, जिसको बोलते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, कन्वर्जन जोन भी बोल सकते थे, अभिसरण। कन्वर्जन को हिंदी में अभिसरण बोलते हैं। अभिसरण क्यों, क्योंकि जहाँ पर व्यापारिक पवनी, जैसे कि ये ग्लोब हमारी है, ये यहाँ पवने हैं, जब ये हवाएं एक तरीके से ये हवाएं ऐसे मिल रही हैं, इसी को कन्वर्जन बोला जाए। कन्वर्जन का मतलब अभिसरण, जहाँ पे 2 वायु राशियां आकर मिलती हैं, इसी को अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। मिलती क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे सूर्य का किरण लंबवत जब पड़ता है तो जो ठंडी हवाएं रहती हैं उसमें से नमी जो होता है वेपराइज हो जाता है, जिसके कारण कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। ऊपर कहाँ तक उठती हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की सीमा क्या है, 9 से 14 डिग्री किलोमीटर, मतलब किलोमीटर, डिग्री बोल रहा हूँ।
ये है, ठीक है। और यही चीज है, मतलब ये चीज है। जेट स्ट्रीम का भी एक तरीके से जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, इसी रेंज में चलती है जेट स्ट्रीम। तो होता क्या है, ये वायु राशि यहाँ तक जाती है, फिर वहां से संघनन या कंडेंसेशन होकर ठंडी होकर फिर ये वायु राशियां एक तरीके से ऐसे उतरती हैं, ठीक है। जब उतरती हैं तो ये दूसरे, मतलब इनका अक्षांश दूसरा होता है। जो पहले एक तरीके व्यापारी पौने जो उतरती हैं उनको एक तरीके से हेडली कोस बोला जाता है। हेडली कोस क्यों बोला जाता है, हेडली साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए हेडली कोस बोला जाता है। फिर ये जब एक तरीके से ये चीजें 20 से 30 डिग्री होती हैं, लेकिन फिर वही 30 से 60 डिग्री में अब देखेंगे फेरल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पछुआ पौने जिसको बोलते हैं, इसमें चल रहा है पछुआ पूर्वी। आप लोगों ने एक तरीके गांव देहात के लोग होंगे तो आपको पता होगा पछुआ पौने क्या है। पूर्वा जब चलता है तो आप देखेंगे एक तरीके से पुराना दर्द जो होता है उठ जाता है, लोगों को लोग बोलते हैं कि दर्द हो रहा है, ये चीजें, यही सारी चीजें हैं। एक तरीके वो भी सही बताते हैं, क्योंकि एक तरीके से इसमें आप देखेंगे नमी की कमी होती है, आप देखेंगे अपने मॉइस्चर नहीं होता है, जिसके कारण कि एक तरीके से दर्द उत्पन्न करती है जो भी चीजें होती हैं। हाँ, तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। भारत के मैदान में उत्पन्न हो जाती है आईटीसीजेड, ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए आईटीसीजेड का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जब ये शिफ्ट करता है उत्तर के मैदान में गैंगेटिक प्लेन में, तो वहां आप जानते हैं कि एक तरीके से लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यह विषुवत, यह मकर, ठीक है। आपको पता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है पूरी तरीके से नॉर्थ में स्थित है। क्वेश्चन पूछा भी है कई बार कि कैसे स्थित है। इसी के कारण इसको भारत का अगर मानसून कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत को मानसून क्या है, आप बोल दे। अगर क्वेश्चन में कभी मानसूनी उष्ण जलवायु देता है ऑप्शन में, तो एक तरीके से वो ऑप्शन होगा, अभी बताऊंगा आगे जब वेजिटेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों है। तो हम बता रहे थे आईटीसीजेड के बारे में। आईटीसीजेड क्या है, आईटीसीजेड जब भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर गंगा के मैदान में हिमालय के समानांतर स्थित हो जाता है, जिसके कारण कि निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। निम्न दाब का जब क्षेत्र उत्पन्न होगा तो दक्षिण, ऑब्वियसली आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में एक तरीके से उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। और एक तरीके से आप देखेंगे, मैंने ये भी बताया था कि गर्मी के समय ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के उत्तर में चली जाती है, और उसकी जगह लेने के लिए आपने बताया था कि तिब्बत का क्षेत्र भी है हमारे मानसून को प्रभावित करता है। उसी क्षेत्र से आप देखेंगे पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम जब उत्पन्न होता है तो आप देखेंगे कि एक तरीके से यहाँ लो प्रेशर का अगर क्षेत्र बन रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वहीं दूर अफ्रीका के मस्करीन के तट पर, मेडागास्कर मस्करीन, वहीं पे वहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जो कि आप देखेंगे ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी की जो हवाएं होती हैं, इसी मेडागास्कर और मस्करीन के इस पहाड़ी क्षेत्र से हवाएं टकराती हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करती हैं, ठीक। जब ये मूव करती है तो उनका डायरेक्शन क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन जब ये विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में आने के कारण इनकी दिशाएं दक्षिण पश्चिम से आप देखेंगे उत्तर पूर्व हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन पूछता है, आप कहेंगे उत्तर पूर्व क्यों होता है, जब आप देखेंगे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक। आप जानते हैं, आपने ये चीजें देखी होंगी, नॉर्थ साउथ, आप लोग को ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है। इसके बिना अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी पढ़ा तो ज्योग्राफी मत पढ़िए आप लोग, क्योंकि विदाउट अगर एक तो आप दो चीजें लेके चलिए, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए प्लस मैप पता होना चाहिए। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैप ऑब्वियसली अपने साथ एटलस का मैप रखिए, क्योंकि ज्योग्राफी अब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैप बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैप अपने हमेशा साथ रखें। किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, ज्योग्राफी का वेटेज बढ़िया अच्छा खासा आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून में एंटर करती है, ठीक। एंटर करने के कारण जब एंटर करती है कोरियोलिस बल के प्रभाव आने के कारण आप देखेंगे इसकी दिशा ऐसे होती है। अब दिशा कैसे हो गई, देखिए दक्षिण पश्चिम क्यों कहा जाता है, किसी का डायरेक्शन क्यों कहा जाए, सबसे बड़ी बात है कि किस क्षेत्र से वो आ रही है, ठीक। जैसे कि आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ है, दक्षिण पश्चिम क्यों बोला जाता है इसको, एक तो ये दक्षिण, एक तो पश्चिम, ये इधर तैयारी, इसलिए जिधर से आती है मानसून उधर का डायरेक्शन लिया जाता है। देखिए अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे एंटर करिए, ये देखिए इसका डायरेक्शन कैसे घुमा, एंटी क्लॉक। मैंने बोला था कि एंटी क्लॉक कब होगा, जब उत्तर भारत या एक तरीके से ग्लोब में हवाएं विषुवत रेखा को जब पार करेंगे, कोरियोलिस बल के प्रभाव में आने के कारण उनकी दिशा उत्तर में एंटी क्लॉक और दक्षिण में क्लॉकवाइज घूम जाती, तो यही वही प्रभाव है। आप देखेंगे ये एंटी क्लॉक घूमकर यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक। ये हो गया इसका डायरेक्शन। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि मतलब भारत में मानसून कैसे आता है, मतलब किस डायरेक्शन से आता है, तो क्वेश्चन हमेशा में आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून मानिएगा। क्यों, क्योंकि भारत में मानसून एंटर दक्षिण पश्चिम मानसून के तौर पे करता है, इसलिए एक क्वेश्चन तो यही बनता है, हमेशा पूछता है। जो आईटीसीजेड मैंने बताया, आईटीसीजेड में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईटीसीजेड वह क्षेत्र है
जहां पर सूर्य की मतलब कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण वहां निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी उत्पत्ति कब होती है? जब सूर्य का उत्तरायण होता है। उत्तरायण होने के कारण ITCZ जो है 20 से 25 डिग्री उत्तर के मैदान में शिफ्ट होता है, जिसके कारण आप देखेंगे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। और एक तरीके से आप देखेंगे निम्न दाब क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण आप देखेंगे हिंद महासागर या अरेबियन सी में दक्षिण गोलार्ध में हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण हवाएं जो होती हैं अपने साथ नमी लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करती हैं और बारिश कराती हैं। ठीक है, अब मैं इसको मैप के थ्रू बता देता हूँ होता क्या है। मैंने बताया अरेबियन शाखा और बंगाल शाखा। अरेबियन शाखा में 3 चीजें हैं, लिख देता हूँ। एक है अरावली की शाखा, ठीक, और एक है विंध्य सतपुड़ा की शाखा। हालांकि है अरेबियन शाखा, लेकिन इसे डिवाइड कर दिया मैंने बताने के लिए। पश्चिमी घाट, थोड़ा सा ये सब लिखने में थोड़ा देखो, उसको देखिएगा मत, बाकी सब सही है। ठीक, अब चलिए मैप के थ्रू बताता हूँ होता कैसे है। जैसे ये इंडिया का मैप है, समझने के लिए दोस्तों ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा कि मैप कैसा बन रहा है। ठीक, अब देखिए मैंने बताया एक तो है अरेबियन सी, ये अरेबियन सी, और एक है बे ऑफ बंगाल। ठीक, सबसे पहले इंडिया मानसून, इसके बारे में बात बताऊंगा कि इंडिया में अगर क्वेश्चन मेन लैंड से ना पूछा जाए, कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली बारिश कहाँ होती है, तो अंडमान निकोबार। क्यों? क्योंकि मई के चौथे सप्ताह में यहाँ बारिश होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन मेन लैंड के बारे में पूछता है, सबसे पहले बारिश 1 जून को केरला के तट पर टकराती है। ठीक, अब मैं इसका डिवीजन बताता हूँ, मैंने कहाँ क्या लिखा है आपको। मैंने फिजिकल डिवीजन या भारत के भौतिक विभाजन मैंने इसका डिवीजन पढ़ा चुका हूँ। ये है आपकी अरावली श्रृंखला। ठीक, ये है विंध्य, इट इज द डिवाइडिंग रेंज इन बिटवीन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द साउदर्न इंडिया। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भागती है। इसी का विस्तार आप देखेंगे बिहार रोहतास तक, कैमूर का एक तरीके से विंध्य की पहाड़ियां कैमूर तक गई हैं, जो आप पढ़ेंगे। हालांकि मैंने पढ़ा है, मैंने ये भी बोला था कि माउंटेन्स जितने भी हाई पिक्स माउंटेन्स है वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये विंध्य की पहाड़ियां हैं और एक ये सतपुड़ा। ठीक, और ये आपको तो पता है ताप्ती नदी के मुहाने से स्टार्ट होकर नीलगिरी तक जाती है। ये है आपकी वेस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट। इसीलिए आप देखते होंगे केरला का एक जगह वायनाड है, काफी सुंदर जगह है। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आप लोग को देखते होंगे कि वायनाड की रीलें बहुत मतलब दिखती है, मतलब स्क्रॉल करेंगे तो दिखती है कि काफी हरा भरा क्षेत्र लगता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इंडिया में जो मानसून एंटर करता है तो सबसे पहले केरला के क्षेत्र में करता है, और केरला का तट यहीं पर है। होता क्या है, इसलिए बारिश वहाँ ज्यादा होती है। आप देखेंगे झीलें, एक तरीके से हरा भरा क्षेत्र काफी लगता है, अच्छा लगता है देखने में। वही चीजें तो मैंने बताया। अरेबियन शाखा, ठीक, अरावली की शाखा विंध्यम सतपुड़ा, ये है आपकी, कनेक्ट करते चलिएगा एक तरीके से। ये है आपकी अरावली शाखा, ये है आपकी विंध्यम सतपुड़ा, ये है आपकी पश्चिमी घाट। ठीक, कनेक्ट करते चलिएगा। पश्चिमी शाखा क्या है? जब ये ऐसे एंटर करती है, ठीक, तो ये तो है पूर्वी शाखा। ये तो एक तरीके से आप देखेंगे कि आप देखेंगे अराकान की पहाड़ियाँ। अराकान की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? म्यांमार की पहाड़ियाँ, उसी को बोलते हैं, एक तरह हिमालय का विस्तार ही माना जाता है। तो वहाँ से हवाएं टकराती है, मेघालय में ऐसे घूमती। मेघालय में चेरापूंजी इलाका है जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, वहाँ एंटर करता है। फिर इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज होता है, इसलिए मैंने पूर्वी शाखा लिखा। पूर्वी शाखा क्यों लगा? जिस दिशा से टकराती है, जिस दिशा से इंडिया में एंटर करे, इसलिए मैंने पूर्वी शाखा लिखा। पश्चिमी शाखा क्यों लिखा? कुछ हवाएं हैं इधर से वैसे जाती हैं, एक तरीके से ऐसे एंटर करती हैं। ये पश्चिमी किधर से आ रही? पश्चिमी शाखा। और एक तरीके से आप लोगों ने मेघालय का क्षेत्र मेला, एक तरीके आप देखिए मेघालय में ही बारिश सबसे ज़्यादा क्यों होती है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में तो और भी इलाके हैं। मेघालय में एक जगह आप देखेंगे, वहाँ एक ये हॉर्सू का स्ट्रक्चर, मतलब घोड़े के नाल जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक, जब हवाएं इसमें एंटर करती हैं, मानसून जब इसमें एंटर करता है तो इसमें मानसून ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक, ट्रैप्ड होने के कारण इसमें से टकराता है, निकल नहीं पाता, जिसके कारण इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये रीजन है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में मतलब कि मेघालय में बारिश,
इनकम्पेरेटिवली अदर स्टेट या अदर रीजन से मेघालय में बारिश, चेरापूंजी में जो बारिश ज़्यादा होती है। कारण यही है कि एक तरीके से घोड़े के नाल की तरह स्ट्रक्चर वहाँ पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेघालय में गारो खासी जयंतिया की हिल पड़ेगी, जब उसको डायग्रामेटिक में आप देखेंगे गूगल में सर्च करके तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये चीज़ें एक तरीके से देखिए, कुछ भी चीज़ें हैं ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है कि उसका जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। अगर बारिश हो रही है तो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे वेजिटेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इंडिया में आपको देखते हैं कहीं सूखा क्षेत्र है, क्यों? ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, कहीं स्थलाकृति ऊंची है, कहीं नमी है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है। ये सब सारी चीजें एक तरीके मैंने बताया कि फैक्टर क्या क्या है जलवायु को प्रभावित कर लिए, ये सब सारी चीजें फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी कभी कभी लिखने के लिए दे देता है कि क्या क्या चीजें हैं। और बाकी आप देखेंगे वन डे एग्जाम या एक तरीके से यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में क्वेश्चन तो बनते ही हैं ये चीजें। तो मैंने बताया पश्चिमी घाट, ये चीजें हैं। फिर देखिए मानसून एंटर, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है पुरानी। अब ये मानसून जैसे एंटर किया, ये 1 जून को एंटर किया, यहाँ 5 जून को एंटर किया, यहाँ 6 जून को, याद मैप को देखिएगा 6 जून को, एक 6 जून बोल रहा हूँ, एक तरीके से आप 15 जून लीजिए, लास्टली आप जानेंगे 15 जुलाई तक ये चीजें, पूरे 15 जुलाई भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश एंटर कर गई रहती है। अब इधर की शाखाओं को कुछ लेते हैं, ये बारिश ऐसे एंटर कर रही है, ये चीज़ें एंटर की, ठीक। वेस्ट बंगाल लीजिए, बिहार लीजिए, यूपी लीजिए, उत्तराखंड लीजिए, हिमाचल प्रदेश लीजिए, पंजाब लीजिए, राजस्थान लीजिए, ये सब सारी चीज़ें। ऑब्वियसली थोड़ा सा मैप गंदा हो गया, लेकिन ठीक है, समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन पूछता कि सबसे पहला मानसून जो इंडिया में एंटर करता है, क्वेश्चन ये बनता है कहाँ करता है, केरला। ये क्वेश्चन बनता है हमेशा, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश कब तक आ जाती है? 15 जुलाई तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश आ जाती है। और कहाँ मीट करती है? एक तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से, एक है अरब की शाखा से, एक है बे ऑफ बंगाल की शाखा से। और ये दोनों शाखाएं कहाँ पर मिलती हैं? मैंने शुरू में भी बताया है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास आकर ये दोनों आपस में मीट करती हैं और बारिश कराती हैं, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा, अपने साथ देखिए ये कोस्टल प्लेट है, अपने साथ जब एंटर करेगी तो तटीय क्षेत्र है तो नमी ज्यादा रहती है, तो नमी के कारण यहाँ बारिशें ज्यादा होती है, ठीक। और यहाँ आप जानते हैं वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की एक तरीके से पहाड़ियाँ ऊंची हैं। आप लोगों ने वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में सुना होगा, तमिलनाडु का क्षेत्र है, और केरला के एक तरीके से वेस्टर्न घाट के उस साइड का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जो मानसून होते हैं उन पहाड़ों को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उन पहाड़ों को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण इन वृष्टि छाया क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, ठीक है, सूखा है। देखिए अब कैसे पता चला, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ का पहाड़ एक तरीके से स्थलाकृति माउंटेन्स जो भी है मानसून को आगे बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण ये एक तरीके से सूखा क्षेत्र है। और एक तरीके से आप देखेंगे पहाड़ के इस साइड माउंटेन्स एरिया, जो इस साइड आप देखेंगे हरा भरा क्षेत्र है, उस साइड वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये चीजें हैं। तो आइए मैं कुछ चीजों को लिखाता हूँ इसमें, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं रिवाइज करा दूंगा थोड़ी देर में क्या चीज कैसे होता है। मैं ये भी बताऊंगा क्वेश्चंस कहाँ से कितने बनते हैं। 4 चीजों पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। एक तो आपका जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विभोज, एक तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून, एक है उत्तर पूर्वी मानसून। ये 4 चीजों को याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो मैंने चीजें बता दी। सबसे बड़ी बात है कि 15 जुलाई तक, देखिए दोस्तों इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, मैं जो चीजें बता दे रहा हूँ वही से इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। 15 जुलाई तक भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून पहुंच जाता है पूरी तरीके से। मैं भी जब शुरू में पढ़ता था बहुत टिपिकल लगता था ये टॉपिक कि क्या चीज़ कैसे मानसून कैसे इंडिया में एंटर करता है, लेकिन टॉपिक बिल्कुल ईजी है। एक तरीके से ईजी कैसे है, जब आप लेक्चर को पूरी तरीके से आप किसी चीज़ को शिद्दत से, आप अगर मेहनत तो कोई भी चीज़ को आप समझते हैं, आप पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, पहुंच जाती है। अब ये भी होता है कि मतलब कि दोनों बंगाल की शाखा और अरब की शाखा कहाँ पर मिलती हैं? धर्मशाला के पास, हिमाचल प्रदेश में आखिर मिल जाती है। और हाँ, एक चीज़ मैं ये बता रहा था कि अपने साथ ये जैसे आप देखेंगे बंगाल में आएंगे तो बारिश थोड़ा सा ज़्यादा पाएंगे। वेजिटेशन में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ कैसे थी। दोस्तों मैं बता रहा था कि जो मानसून इंडिया में एंटर करता है वो हर जगह समान नहीं है। जैसे मैंने 4 चीज़ें बताई थी, भारत का मतलब मानसून का आगमन, वर्षा बताया था, और एक तरीके से मैंने बताया था कि कहीं बारिश ज़्यादा, मतलब कि बारिश होते होते एक तरीके से
होते होते कहीं कहीं बारिश रुक जाती है, मतलब 10-15 दिन के गैप हो जाता है, उसी को बोलते हैं। एक तरीके से उसको बोलेंगे मानसून गैप भी इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद मैंने वर्षा के बारे में बताया था। तो आप जानते हैं कि जो एक तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानसून एंटर करती है, हर जगह तो बारिश समान होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो अपने साथ ये आर्द्रता मॉइस्चर लेकर चलती है, ये है तो ये डायरेक्शन ईस्ट है, ठीक, और ये डायरेक्शन वेस्ट है, और ये है नॉर्थ, ये साउथ। एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। जब ये मानसून एंटर करती है तो अपने साथ बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करके चलती हैं। तो एक तरीके से ये है वेस्ट बंगाल, और ये है बिहार, उसके नीचे झारखंड है, और ये है यूपी, ठीक। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछता है कि जब भी हवाएं या मानसून अपने साथ पूर्व से पश्चिम की तरफ जब चलती है तो क्या अपने साथ नमी जो आर्द्रता है वो कम होती चली जाती है? बिल्कुल होती चली जाती है, क्योंकि ये मौसम यहाँ बारिश ज्यादा होगी, यहाँ बारिश ज्यादा थोड़ी सी, इसके कंपेरिजन में यहाँ थोड़ा कम होगा, इसके कंपेरिजन में यहाँ थोड़ा कम होगा। बिहार का एक क्षेत्र है किशनगंज। आप लोगों ने बिहार पीसीएस के स्पेशल में आप लोग पढ़ेंगे कि बिहार का किशनगंज क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? आप लोगों ने पढ़ा होगा जूट। जूट में जैसे जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा चाहता है, तो वो क्षेत्र बिहार का जो एक तरीके से ईस्टर्न पार्ट, किशनगंज, कटिहार, ये सब क्षेत्र जो है बहुत मतलब बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें थी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्या, और इसी के कारण आप देखेंगे वनस्पति में भी आपको अंतर देने को मतलब देखने को मिलेगा। वनस्पति इन द सेंस वेजिटेशन, वेजिटेशन अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो जैसे हमारा ये वेस्टर्न घाट, ठीक, वेस्टर्न घाट ये है वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ बारिश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स के कारण मानसून है उस पार नहीं जा पाती, जिसके कारण कि सारा का सारा बारिश यहाँ पे करा देती है, या तो ऐसे एंटर करके अरावली के समानांतर चली जाती हैं, कुछ विंध्य और सतपुड़ा के पास कराती हैं बारिश। ये चीज़ ऐसे होती हैं। और आपका एक तरीके से ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में आपको मेघालय हो गया, मणिपुर, नागालैंड, इन क्षेत्रों में बारिश होती है। इन क्षेत्रों में संघनन वनस्पतियां पाई जाती हैं। एक टर्म आता है हॉट स्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इन क्षेत्रों को हम भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। एक है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय और अंडमान निकोबार। ये मतलब कि हॉट स्पॉट क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर प्लांट और एनिमल स्पीसीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, ठीक। उन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट क्षेत्र बोला जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिजर्व रखा जाता है, मतलब कि अगर कोई एनिमल अगर एक्सटेंड कर रही है तो उन क्षेत्रों को गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम द्वारा मतलब कि एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ मानसून बढ़ता है तो क्या बारिश कम होती है? बिल्कुल कम होती है अपने साथ। इसलिए आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी का सहारनपुर, ये सब क्षेत्रों में बारिश कम होती है। इन क्षेत्रों में एक तरीके से अरेबियन सी के द्वारा तो बारिश होती है, आप लोगों को ये चीज़ बता दिया मैंने। और ये बारिश एक तरीके से ऐसे एंटर करती है, और ये दोनों हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के पास मिल जाती है, ठीक। तो ये मैं बताता हूँ कि किन क्षेत्रों में कितनी बारिश होती है, ठीक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किन क्षेत्रों में क्या कैसा पाया जाएगा, ये ज्योग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। कैसे? आप जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होगी वहां पे एक तरीके से वेजिटेशन ज्यादा पाए जाएंगे, प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा पाई जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया वेस्टर्न घाट है, एक तरीके से ईस्टर्न घाट है, हिमालयन रीजन है, एक तरीके से फिर अंडमान का क्षेत्र है, एक तरीके से वो सारी चीजें हैं। तो आइए हम कुछ क्षेत्रों को बताते हैं। अत्यधिक वर्षा 250 सेंटीमीटर किन क्षेत्रों में होती है? ये होती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ले सकते हैं, प्लस ये एक तरीके से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और ये पूर्वी भारत भी ले सकते हैं, ठीक, उन क्षेत्रों में। और आइए अधिक वर्षा, यह है मध्य वर्षा। कौन सा आएगा? दक्षिण भारत और यूपी। एक तरीके से इसको 100 से 70 सेंटीमीटर मानिए। कौन कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें?
पंजाब, राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र, एक तरीके से मैदानी क्षेत्र, लेकिन ये चीजें हैं। भारतीय मरुस्थल, ये चीजें नोट करिएगा, ये चीजें पूछ देता है, ठीक है। पश्चिमी घाट, अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होगी? पश्चिमी घाट में आपको केरला देखने को मिलता है जहाँ बारिश होती है। एक पूर्वी घाट, और ये पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में कौन कौन से? 7 बहनें जिसको बोलते हैं 7 सिस्टर, मेघालय, अरे नाग को बोल रहे हैं, एक तरीके से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, एक तरीके से ये चीजें, त्रिपुरा, ये चीजें हैं। फिर अधिक वर्षा, वेस्ट बंगाल। मैंने बताया अधिक वर्षा यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि जब बे ऑफ बंगाल से जब बारिश एंटर करती है तो सबसे पहला क्षेत्र जो कोस्टल प्लेन पे पड़ता है या समुद्र के किनारे, वो वेस्ट बंगाल है, जानते हैं आप, कोलकाता। तो जिसके कारण की नमी है, आर्द्रता लेकर चलती है, तो जब एंटर करती है तो अपने साथ मानसून ड्रॉप आउट जब करेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ करेंगे। उसके बाद पड़ता है बिहार, नीचे झारखंड, उड़ीसा पड़ेगा, वहां कुछ कम करेंगे। फिर उसके बाद यूपी पड़ता है, तो यूपी में उससे कंपेरिजन में कम करेंगे। उसमें भी यूपी में आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी और ये ईस्टर्न यूपी और मध्य यूपी, यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी। इसीलिए आप मथुरा हो गया, इटावा हो गया, इन क्षेत्रों में आप बीहड़ देखने को मिलता है, क्योंकि वहां उतनी बारिशें नहीं होती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे चंबल हो गई, नर्मदा, चंबल रिवर के नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक तरीके उन क्षेत्रों में बीहड़ का निर्माण करते हैं। बीहड़ इन द सेंस जैसे काटू भरा मैदान जिसको बोलते हैं, एक तरीके से उन क्षेत्रों में। और आप जानते हैं राजस्थान से बॉर्डर हल्का टच करता है, मथुरा का बॉर्डर, इसलिए आप देखेंगे वो थोड़ा सा एरिड एरिया है, ठीक। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, किन क्षेत्रों में क्या चीज कैसी पाई जाएगी, कैसी मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, वनस्पति कैसी पाई जाएगी, मिट्टी कैसे पता चलेगा किन क्षेत्रों में कैसी पाई जाती है। हिमालयन क्षेत्रों से जो नदियां निकलती हैं गंगेटिक प्लेन की तरफ, फ्लड एरिया एक तरीके से बहुत प्रॉब है। बिहार का कुछ क्षेत्र लीजिए, बिहार में उत्तरी बिहार ले लीजिए, मधुबनी ले लीजिए, आप पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण देखेंगे आप आए दिन या हर साल आप सुनते होंगे कि बाढ़ आ गया, लेकिन उन क्षेत्रों में आप देखेंगे एक तरीके से वहां की मिट्टी थोड़ी उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि वहां देखेंगे जलोढ़ मिट्टी का अवसादीकरण होता है, उन क्षेत्रों में ज्यादा होगा प्रायद्वीपीय भारत के कंपेरिजन में, क्योंकि हिमालयन रिवर को 12 मासी नदियां बोले जाते हैं, क्योंकि उन नदियों में हमेशा पानी होता है। प्रायद्वीपीय नदियों में हर साल पानी, मतलब कभी पानी रहता है, कभी सूख जाता है पानी, ऐसे ये होता है। मतलब उनका इनका सोर्स तो मालूम है कि हिमालय में ग्लेशियर है, वहां से एक तरीके से पिघल कर पानी हमेशा रहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों का सोर्स कहाँ है? एक तरीके से उनका सोर्स एक तरीके से मैदानी भाग से है। कोई आप देखेंगे नर्मदा के पढ़ेंगे अमरकंटक से है, कोई एक जगह ब्रह्मेश्वर पहाड़ से, ये सब चीजें हैं, ये सब सारी चीजें हैं। आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो, अगर नहीं समझ में आएगी तो कुछ चीजें जो अगर डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अगले लेक्चर में मैं सवाल पढ़ाऊंगा, सवाल तो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बाद में एक टॉपिक छूट जा रहा है, एल्निनो और लालिना। उसके साथ में कोपेन के वर्गीकरण को बताऊंगा। कोपेन के वर्गीकरण को मैं वेजिटेशन के साथ भी कनेक्ट करके बताऊंगा कि क्या चीज किन क्षेत्रों में कैसा वेजिटेशन पाया जाता है, और कोपेन ने किन क्षेत्रों को कौन से सिंबल से डिनोट किया, जैसे सी भारत के गंगाटिक मैदान को या गंगा के मैदान को CWG से डिनोट किया है। इन चीजों का मतलब है, चीजें सारी चीजें आप लोग को वहां पे क्लियर होंगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय।